उस दौर की बात है जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, जब एक लड़की के हाथ में किताब देखकर समाज गुस्से से भर जाता था। उसी अंधकार भरे समय में जन्म हुआ एक ऐसी महिला का जिसने ज्ञान की लौ जलाकर पूरी सदी को रोशन कर दिया। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। बहुत कम उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। वही शिक्षा आगे चलकर क्रांति बन गई। जब सावित्रीबाई पढ़ने लगीं तो समाज ने ताने दिए, अपमान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वो दिन आया जब उन्होंने भारत का पहला बालिका विद्यालय 1848 पुणे शुरू किया। वो खुद स्कूल जाती थीं, पढ़ाती थीं, लेकिन रास्ते में लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। हर दिन घर से निकलते समय वो एक अतिरिक्त साड़ी साथ रखती थीं, क्योंकि स्कूल पहुंचकर उन्हें खुद को बदलना पड़ता था। लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुके। उनके दिल में बस एक ही सपना था, जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय बनाए, बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए घर खोले और नारी सम्मान की आवाज़ बनी। 1897 में प्लेग की महामारी फैली। लोग बीमारों को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई नहीं भागी। वो खुद बीमारों की सेवा करती रहीं और इसी सेवा भाव में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो चली गईं, लेकिन छोड़ गईं एक ऐसी विरासत, शिक्षा, साहस और नारी सम्मान। आज जब कोई लड़की किताब उठाती है, स्कूल जाती है, अपने सपने पूरे करती है, तो उसमें सावित्रीबाई फुले की आत्मा मुस्कुराती है। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की पहचान है।